Friends, let me introduce you all with the new income tax and RBI rules from this financial years. बहुत बार बहुत सारे कस्टमर्स वैसे भी पूछते रहते हैं कि मैडम इसमें इतने जमा करेंगे तो कोई टैक्स तो नहीं कटेगा, इसमें जमा करने की निकालने की क्या लिमिट है, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जमा करने से और निकालने से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल से कुछ चेंजेस किए हैं, आरबीआई ने भी, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी। सेविंग्स अकाउंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट लगा दी है जमा करने की। 10 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हो। उससे ऊपर अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करते हो तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजेगा, उस फंड्स के बारे में जानने के लिए जानकारी चाहेगा कि ये फंड्स आपके पास कहाँ से आया। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर हैवी पेनल्टी लगाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सेविंग्स अकाउंट में इनकम टैक्स ने लिमिट दी है 10 लाख की, उसमें उसके अंदर रहना है, सेविंग्स अकाउंट में जमा करना है। और फिर भी अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपके पास उस फंड्स की ट्रांजेक्शन्स की प्रॉपर डिटेल्स और प्रूफ होने चाहिए। इन केस अगर फर्दर इंक्वायरी होती है, इनकम टैक्स नोटिस आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ्स हों, जस्टिफिकेशन दे पाएँ आप उसका और पेनल्टी से बच पाएँ। तो ये थी सेविंग्स अकाउंट में जमा करने की लिमिट। और विड्रॉल की कोई लिमिट सेट नहीं करी है। सेविंग्स अकाउंट में आप जितना मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जो कि बिज़नेस अकाउंट होता है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लिमिट सेट करी गई है 50 लाख, जमा करने की भी और निकालने की भी। डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिमिट इज़ 50 लाख in your current account. Above that, again, you will receive income tax notice. You have to provide justification, proofs, clarification to the income tax department. If you are unable to provide, then you will have to bear a heavy penalty. वो बहुत ज़्यादा होती है और 400% तक भी हो सकती है अगर आपकी ट्रांजैक्शन जस्टिफाई नहीं होती है तो। इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है अगर आपकी ट्रांजैक्शंस और अगर आपका डिपॉजिट या विड्रॉल इस लिमिट से बाहर जाता है तो ये थी सेविंग्स और करंट अकाउंट की लिमिट्स जो इस नए फाइनेंशियल ईयर से आरबीआई और इनकम टैक्स ने रिवाइज करी हैं। सो बी केयरफुल अबाउट योर सेविंग्स एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। आरटीजीएस जो अभी तक बैंक से होती थी 10 लाख और अबव, उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी। बट इस फाइनेंशियल ईयर से जो भी नेफ्ट आरटीजीएस होंगी, दे विल ऑटोमेटिकली रिपोर्टेड टू आरबीआई एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट